जन की बात का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं लगातार, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में खास तौर से बीजेपी के लिए खुशी की खबर आई है, टीएमसी के लिए झटका है। असम में भी एनडीए सरकार बनती हुई दिख रही है और तमाम राज्यों की बात हम एक एक करके कर रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। प्रदीप, अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस एग्जिट पोल में क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है शुभ्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एग्जिट पोल नेशनली नंबर 1 ट्रेंड है। बंगाल, तमिलनाडु के नतीजों ने लोगों को शॉक दे दिया है, पर्टिकुलरली बंगाल के नतीजों ने, और ये नेशनल ट्रेंड नंबर 1 ट्विटर पे कूप है। दोस्तों, आपने सबसे ज्यादा अगर समर्थन किसी एग्जिट पोल को किया है तो जन की बात इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल पे किया है। अभी तक 25,000 से ज्यादा ट्वीट्स ऑलरेडी आ चुके हैं इस पे और 10,000 से ज्यादा कू आ चुके। तो ये सेंटिमेंट जो है आपने इसको समर्थन देकर दिखाया है और इस कवरेज को समर्थन देकर दिखाया। हमारे साथ में एक्सक्लूसिव पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ में सुजाता मंडल तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रही है, मेरे साथ शिशिर बजोरिया बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मधु कीश्वर सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रही है, सुंदर बालाकृष्ण पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, मेरे साथ में कांग्रेस के मेरे मित्र और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मेरे साथ तुहीन सिन्हा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ प्रेम कुमार जुड़ रहे हैं। पहले मैं मधु जी पे आना चाहता हूं। मधु जी, मैं आपको बताऊंगा, पर एक से मैं पहले शिशिर बजोरिया और सुजाता मंडल के पास आना चाहता हूं। दोनों को प्लीज स्क्रीन पर लेके आइए। सुजाता मंडल जी, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से ग्रास रूट लेवल करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 2019 से जिस तरीके से बीजेपी 18 सीट में आई, अब जाकर वो सरकार बना रही है। क्या कहना चाहती है सुजाता मंडल जी? अगर ऐसा हो गया तो फिर खेला हॉबे तो हुआ नहीं, खेला शेष हो गया। सुजाता मंडल वर्सेस शिशिर बजोरिया। देखिए, ये आप लोगों की कहावत है और भाजपा वाले का कहावत है, लेकिन देखिए कहावत से तो कुछ नहीं होता है। असली जो हो रहा है तो हो गया। आज तो वोट खत्म हो गया और आप लिख लो अभी का टाइम बन रहा है कितना, 9:30 पार हो गया। ठीक है, 9:36 बज रहा है और कल और परसों बाकी है। 2 मई 2 मई 2021 आप लिख लो। आपकी चैनल में मैं वोट खत्म होने के बाद फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि 2021 विधानसभा निर्वाचन में फिर से जीत के पश्चिम बंगाल का शिशिर बजोरिया जवाब दीजिए ना। शिशिर बजोरिया जवाब दीजिए। शिशिर बजोरिया और सुजाता मंडल को लाइए। शिशिर बजोरिया, सपना ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। मेरा तो सपना है, खेला का रिजल्ट बनेगा। शिशिर बजोरिया। सुजाता जी, जरा उनको एक चीज समझना होगा कि ये जो सर्वेक्षण है, ये जो एग्जिट पोल है, ये जन की बात का है, ये बीजेपी का नहीं है। सुजाता जी बोल रहे थे। सुजाता जी, मैं चुप था। सुजाता जी, सुजाता जी, लोकसभा निर्वाचन में आप भी नहीं पता था कि आपको 18 सीट मिलेगा। सुजाता जी, संयम बरतिए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद संयम मिल गया। संयम बरतिए सुजाता जी। सुजाता जी, संयम बरतिए। जहां तक तो थोड़ा सा ये अपने समझ को ठीक कर लीजिए। आपके लगता है कि अब इतना हताशा के बाद आपके समझ में भी कुछ विभ्रांति हो रही है? तो आपका फेस में नजर सुजाता जी, फिर आप आ गई। सुजाता जी, सुन लीजिए ना। सुजाता जी, सुन लीजिए। सुजाता जी, सुन लीजिए। जितने स्लोगन तृणमूल के नेत्री ममता बनर्जी, जो हमारी विदाई मुख्यमंत्री है, हमारी भी मुख्यमंत्री 3 दिन और है, विदाई मुख्यमंत्री इसलिए कहता हूँ। आप लोग 26 में अपना विदाई का बजना बजाओ। 26 में आप लोग खुद का विदाई का बजना बजाओ। ममता दीदी नहीं विदाई होगा, लेकिन आप लोग दूसरा में अपने आप पे संतुलन खो बैठी है। सुजाता जी, देखिए ऐसा है, मेरा काम यहाँ आप पे ऊपर प्रहार करना नहीं है, ये समझिए। आप मेरे लिए यहाँ पर होते हो मेरे ऊपर प्रहार करने का ना। 2 मई के बाद आप लोग भाजपा का जमाना जब्त हो जाएगा। आप कौन होते हो मेरे पर? इसको हिंदी में एक बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप अपने सपना में रखिए। जहां तक देखिए, पश्चिम बंगाल का सरकार, पश्चिम बंगाल की जो जनता है, वो ये तोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये फिर आप जबरन वसूली करते हैं लोगों से पैसा, वो आपको वोट देंगे। आप जो तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग को रख के और बाद बाकी सबको छोड़ देंगे, वो आपको वोट देंगे। देखिए, ये साफ दिख गया है। और जो सर्वेक्षण आप देखेंगे, जहां किसी भी सर्वेक्षण ने ये तो नहीं दिखाया है कि आपका स्थिति अच्छा हो रहा है। जो सब आपके लिए जो सबसे बढ़िया सर्वेक्षण भी आया है,
वो दिखा रहा है कि आप एकदम गतरस में हैं, वो भी दिख रहा है। जरा एक बार आंकड़े देख लीजिए सुजाता जी। फिर हम लोगों का ये टीवी का मैं उम्मीद करता हूँ सुजाता मंडल, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा सुनिए सुजाता जी और शिशिर बजोरिया जी, सुजाता जी और शिशिर बजोरिया जी एक कमिटमेंट दीजिए, 2 मई को आप दोनों आएंगे। ऐसा ना हो कि कॉल किया जाए तो आप में से एक फोन ना उठाए। सुजाता मंडल जी आपको भी आना पड़ेगा, शिशिर बजोरिया जी आना है। प्रदीप जी बिल्कुल, आपको पता है मैं जन की बात के संग हमेशा हूँ। प्रदीप जी आपके संग हमेशा हूँ। मैं मधु किश्वर जी के पास आना चाहता हूं, काफी समय से इंतजार करिए। फिर तुहिन सिन्हा के पास आऊंगा, तुहिन सिन्हा और कांग्रेस के मेरे स्पोक्सपर्सन क्या तुहिन जी। मैं पहले मधु किश्वर जी के पास। मधु किश्वर जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जानना चाहता हूं कि आप बंगाल को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर ये नतीजे सही हो जाते हैं तो ये नेशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या होगा, देश के लिए इसके क्या क्या मायने होंगे? मधु किश्वर जी फर्स्ट प्लीज। मधु किश्वर जी, मैं आपका जवाब भी दूंगी और फिर आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं मानती हूं कि जो आपके नतीजे आप बता रहे हैं, मैं दिल से दुआ करती हूं कि वो सही निकले, इससे भी अच्छे आए। क्योंकि ये इसलिए नहीं कि आपने निकाले हैं, क्योंकि ये देश के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि बंगाल जो कि एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है, और वो बंगाल जो कि फ्रीडम मूवमेंट में जिसने अग्रसर भूमिका निभाई थी, इट वॉज द लीडिंग स्टेट। वहाँ के एकेडमिक, जो लोग बंगाल में रहते नहीं है, सुजाता जी ज्यादा बड़ा बात अच्छा नहीं लगता है। प्लीज बंगाल में रह के बंगाल का बात कीजिए। सुजाता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुजाता जी 10 सेकंड आ रहा हूँ, बोलिए। टैगोर की भूमि है, बंकिम चंद्र की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मातृभूमि, मतलब देश। आप लोगों को बुक्स पढ़ के बोलना चाह रहा है। मेरे बहन प्लीज माफ कर, प्लीज हैव सम कर्टेसी, प्लीज हैव सम कर्टेसी। बहुत ही कर्टेसी है, लेकिन आप लोगों की अच्छा प्लीज चुप तो हो जाइए। अच्छा चलिए, बंगाल का नहीं है वो, बंगाल का बात कैसे बोलेगा? अच्छा सुजाता जी, कल्चर पता नहीं, मेरी बात खत्म होने दो। वो लोग बंगाल के बारे में बोल रहे हैं। 1 मिनट प्रदीप प्लीज। जी Allow me, otherwise I'll walk out. ओके Allow me to finish. प्लीज बोलिए मधु जी, अनइंटरप्टेड 20 सेकंड। मैं एक सेकंड प्रेम जी प्लीज हेलो let me finish. बोलिए प्रेम जी प्लीज। मैं आ रहा हूँ प्रेम जी, आई एम कमिंग। प्रेम जी 1 सेकंड दीजिए। मधु जी बोलिए 20 सेकंड अनइंटरप्टेड मधु I'm saying कि बहुत मर्डरस पॉलिटिक्स बन गई थी जी। पहले सीपीएम के राज में। प्रदीप जी ये माफी मांगे, उन्होंने बंगाल को पाकिस्तान बोला है, इनको माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने बंगाल को पाकिस्तान बोला है, बंगाल का मिनी पाकिस्तान ये बहुत गलत है। मैं आपत्ति जताता हूँ सारे देश के लिए। इसलिए मैं तो चाहती हूँ आपकी बात सच निकली, परंतु मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तुम भी, मुझे मालूम है, how did you prevent your own personal preference for BJP जी मधु जी coloring your survey? आप भी चाहते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि जब पोलस्टर किसी पार्टी में इंटरेस्टेड होता है तो क्या आपने कहीं बीजेपी के चांसेस को एग्जैजरेट तो नहीं कर दिया? नहीं मधु जी बिल्कुल नहीं किया। पिछली बार सब लोग आरजेडी के चांसेस को एग्जैजरेट कर रहे थे। बिहार के अंदर 160-170 आरजेडी को दिखा रहे थे, सबसे कंजर्वेटिव हम ही थे, और हम ही ने झारखंड में हराया था। कहा था कि बीजेपी हारेगी झारखंड का चुनाव और दिल्ली का। तो आप निश्चिंत रहिए, जमीन पे जो हमने देखा वो देखा है और वो बोला है। मैं आना चाहता हूँ तुहिन सिन्हा के ऊपर, तुहिन सिन्हा के पास आऊंगा। तुहिन सिन्हा और सुंदर बालाकृष्णन, तुहिन सिन्हा भी बीजेपी के प्रवक्ता है। तुहिन सिन्हा बहुत डायनेमिक व्यक्ति है, इन्होंने बिरसा मुंडा में बहुत अच्छी किताबें लिखी। तुहिन सिन्हा और सुंदर बालाकृष्णन को लाइए, फिर प्रेम कुमार और कांग्रेस को लेकर आऊंगा। तुहिन सिन्हा, सुंदर बालाकृष्णन आपके पुराने दोस्त हैं, आपसे कभी भी अग्री नहीं कर रहे, इस बार भी नहीं अग्री कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं एक चीज, बॉबी हकीम ने कहा था, मैं कोट करना चाहता हूं एक सेकंड तुहिन जी, मैं बॉबी हकीम जी को कोट करना चाहता हूं, जिन्होंने मेटिया ब्रूस को कहा था कि मिनी पाकिस्तान, और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का अखबार डॉन भी कह रहा है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सुंदर बालाकृष्णन और तुहिन सिन्हा और सुंदर बालाकृष्णन। आपने बहुत अच्छी बात कही प्रदीप जी। पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि ये जो 2016 की घटना है, 2016 में जब इलेक्शन हो रहा था तब पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट आई थी कलकत्ता में, और उसको फिरहाद हाकिम ने कहा था कि आइए मैं आपको मिनी पाकिस्तान घुमाने ले जा रहा हूं। ये कितनी शर्म की बात हो सकती है कि आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। ये इज्जत देते हैं आप इस देश के जो होनहार मुसलमान है उसको?
अब मैं सुंदर जी के पास आता हूं। देखिए, सुंदर जी को पिछले 3 सालों से जानता हूं, मेरे बड़े अच्छे मित्र, और 2019 इलेक्शन के पहले कई चर्चाएं होती थी एक टीवी चैनल के स्टूडियो में इनके साथ, आपको भी याद होगा। और इनका ये स्पष्ट मानना था कि किसी भी हालत में भाजपा को 200 से ज्यादा सीटें सुंदर जवाब दीजिए सुंदर जी। तो इसीलिए सुंदर जी का जो पॉलिटिकल आकलन है उनको मैं बहुत सीरियसली नहीं लूंगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप बता रहे, कम से कम 44% सीट। बोलिए ना सुंदर जी, आप ठंडे पड़े आज। सुंदर जी ठंडे पड़े, आप ठंडे पड़े। सुंदर जी क्या हो गया, तुहिन जी ने आपको हेड ऑन ले लिया है सुंदर जी? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। पुरानी यादें मधु किश्वर जी ने मधु किश्वर जी का मुझे एक सेंटेंस बहुत बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो प्रदीप भंडारी, आपका जो बीजेपी के तरफ जो लीनियंसी है, जो आपका झुकाव है, वो तो कहीं इसमें तो नहीं है आपका प्रेडिक्शन में, आपका जो पोल का प्रेडिक्शन में। तो वो एक पॉइंट है। दूसरा, और तुहिन, मेरा 1 या 2 प्रेडिक्शन मेरा गलत होगा, बाकी सब प्रेडिक्शन मेरा सब सही गया है। जैसे प्रदीप भंडारी का प्रेडिक्शन सही नहीं गया, बहुत कुछ प्रेडिक्शन प्रदीप भंडारी का गलत भी गया हुआ है। तो मैं आपसे लिख के देता हूं, मैं 2 तारीख को, ये संडे है तो मैं शाम के 5 बजे के बाद ही आऊंगा, क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो 5 बजे के बाद मैं आपको, मैं 1 मिनट प्रदीप, ऐसे प्रदीप ये ठीक नहीं है, प्रदीप ये ठीक नहीं। अगर मुझे बोलने दोगे तो बोलने दो प्लीज। अरे इंटॉलरेंट बीजेपी लोगों को बोलने दे, तो मेरे को बोलने दो। ये मेरे साथ ये तकरीब, ये मेरे साथ ये। सुंदर जी, कितने रुपए की बाजी लगा रहे हैं आप संडे के लिए? हाँ चलिए लगाइए। कितने रुपए की बाजी लगा रहे हैं? अच्छा, एक बार मधु किश्वर जी के पास आना चाहिए। मिनी पाकिस्तान जिस टर्म का यूज किया मधु किश्वर जी आपने, उस पर इस पैनल के कई पैनलिस्ट को आपत्ति है, आपने सुना होगा उस आपत्ति को। आप जवाब दीजिए जरा मधु किश्वर जी। बिल्कुल, मैं तो बड़ी खुशी से जवाब दूंगी। मिनी पाकिस्तान उसको कहते हैं जहां से हिंदुओं को भागना पड़े, और ऐसे बहुत से एरियाज हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज का जो बंगाल है, मेरा मानना ये, मेरा मानना बहुत शर्मनाक है। मेरा मानना ये है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, शर्मनाक है। अभी तुहिन सिन्हा जी बता रहे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मधु जी पाकिस्तान बोल रहे हैं, मधु जी नहीं, मधु किश्वर जी वही मधु जी नहीं, हाईली ऑब्जेक्शन मधु जी नहीं, आप रोकिए इनको। ये बंगाल को पाकिस्तान बोल करके पूरे बंगाल का अपमान कर रहे हैं, बंगाली जनता का अपमान कर रही है ये। रोकिए इनको, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बंगाल की जनता का अपमान करेंगे। मैं मधु जी से सहमत नहीं हूँ इस बात पे। मधु जी मैं कहना चाहता हूं बात को कि मैं आपके विचार का रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बंगाल में मैं घूमा हूं, और इसीलिए जो वर्डिक्ट भी आ रही है, क्योंकि ये मिनी पाकिस्तान नहीं, इसीलिए आप ये चेंज जो है देख पा रहे हैं। हम हिंदुस्तान के किसी राज्य को उस तरीके से नहीं चाहते। कंसोलिडेशन हुआ है। मैं चाहता हूँ, नहीं मधु जी प्लीज, इसको बंगाल की जनता से माफी मांगिए। आपको माफी मांगना होगा, आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है। मधु जी नहीं, बंगाल में भी पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान से नफरत करते हो तो बंगालियों से भी नफरत करती हो क्या? दोस्तों माफी मांगना होगा मधु किश्वर जी। ये पत्रकारिता नहीं है, कैसी पत्रकार है आप? ये कैसे पत्रकारिता है? शर्मनाक पत्रकारिता है ये। आप कैसे पत्रकार हैं? बंगाल की जनता को आप मिनी पाकिस्तान जनता का अपमान कर रही है। मैं कांग्रेस के एक सेकंड कांग्रेस के मेरे भाषण सुनने के लिए बैठे, मैं चाहता हूँ, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड सुंदर जी रुक जाइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास समझाता हूँ। नहीं सुंदर जी रुक जाइए, सुंदर जी 25% आप बोल चुके हैं। सुंदर जी एक सेकंड रुकिए, सुंदर जी को ऑडियो रीचिंग, सुंदर जी रुक जाइए प्लीज, तब से आप बोल रहे हैं, मेरे पास कांग्रेस के पास आने दीजिए। कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। इस देश के किसी भी राज्य को इस तरीके से मैं एज प्रदीप भंडारी नहीं मानता कहना चाहिए। मधु जी के अपने विचार है जिसका वो रिस्पेक्ट मैं करता हूं, पर मैं बिल्कुल नहीं अग्री करता, और मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूं। मैं एक ब्रेक से पहले मैं चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाए प्लीज, क्योंकि तब से रुके हुए। मैं चाहता हूं, नहीं प्लीज एक सेकंड, 10 कांग्रेस के प्रवक्ता जाए। मैं कहना चाहता हूं इस पूरे इलेक्शन की स्टोरी क्या है सर? स्टोरी यह है कि बंगाल में आपने कैंपेन नहीं किया, आप वहां पे कोई भी प्लेयर नहीं है, आपकी कोई सीट, आपकी 2 सीटें आ रही है। असम के अंदर जहाँ इतना ज्यादा राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने कैंपेन किया, वहां पे आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं। केरला के अंदर आप होप बना के रखे, वहां पे भी एलडीएफ आ रही है। तो क्या ये आपको एक नेशनल कॉल, वेकअप कॉल नहीं है?
प्रदीप जी, कौन कह रहा है नहीं सरकार बना पा रहा है? जी बोलिए। अगर आपने कहीं किसी तरीके से अपना एनालिसिस कर लिया है तो क्या वो सच हो जाएगा? क्या आप दावा करते हैं कि ये जो आपके एग्जिट पोल आए हैं बिल्कुल 100 के 100% ठीक है? मैं झुटलाता हूं आपके इन दावों को और मैं बोलता हूं कि कांग्रेस की सरकारें बनेंगी 2 तारीख को। किधर बनेगी? किधर? देखिए, असम में हमारी सरकार बनेगी, केरल में हमारी सरकार बनेगी, पुडुचेरी में हम रिपीट कर रहे हैं, तमिलनाडु में हमारे गठबंधन की सरकार डिस्कशन को यहीं से आगे लिए चलेंगे। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही दिलचस्प चर्चा चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है हमें मजबूरन, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।